नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और आज चलिए एक-एक करके अखबार का पन्ना पलटते हैं और देखते हैं कौन-कौन सी बड़ी खबर है। तो जल्दी-जल्दी देख लेते हैं एक बार कि अखबार के प्रमुख पन्नों पर कौन-कौन सी खबर प्रमुखता से दिखाई गई है। तो सबसे पहले पहले पन्ने की बात करते हैं। पहले पन्ने में आप देख सकते हैं पहली खबर सबसे ऊपर की ओर, केंद्र ने माना है कि ओमिक्रॉन कम्युनिटी में फैलना शुरू हो चुका है। विदेश जाए बिना, बाहरियों के संपर्क में आए बिना ही नए वेरिएंट से इन्फेक्शन हुआ है। तो देश में लगातार चौथे दिन 3 लाख से ज्यादा केस आए। केंद्र ने कहा कि देश में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में ये वायरस का प्रमुख स्ट्रेन बन चुका है। वायरस पर नजर रखने वाली केंद्र की संस्था इंसाकॉग ने 10 जनवरी के अपने बुलेटिन में ये जानकारी दी, जो अब सामने आई, जिसमें कहा गया कि ओमिक्रॉन कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में पहुंच गया है। और कोरोना की जो स्पीड है वो कोरोना की स्पीड बताने वाली जो आर वैल्यू है वो घट गई है। महामारी में राहत की खबर है। आईआईटी मद्रास के विश्लेषण से ये बात सामने आई है। इसके मुताबिक इन्फेक्शन की जो स्पीड दिखाने वाली आर वैल्यू है वो देश में लगातार दूसरे हफ्ते गिरी है। इसी दौरान दिल्ली में 19 दिन बाद नए केस 10,000 से कम हुए हैं। 2 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला था। 7 हफ्तों में ओमिक्रॉन ने रफ्तार पकड़ी। केजरीवाल ने इधर दावा किया है कि पंजाब चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन को अरेस्ट ईडी कर सकती है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि सबका स्वागत है। गिरफ्तारी की आशंका है, जिस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ईडी, सीबीआई सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले भी उन्होंने मुखर तौर पर वार किया है। दरअसल दिल्ली के सीएम जो है वो अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब चुनाव से ठीक पहले सत्येंद्र जैन को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। उन्हें ये बात सूत्रों से पता लगी है। इधर ठीक नीचे एक और खबर है, नेताओं ने शपथ ली, दल बदल नहीं। दरअसल कांग्रेस ने शनिवार को गोवा के अपने सभी उम्मीदवारों को मंदिर, चर्च और दरगाहों में ले जाकर शपथ दिलवाई। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद वो जनता और पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे। तो ये एक खबर है। तो चलिए दूसरा पन्ना भी जल्दी-जल्दी देख लेते हैं और देख लेते हैं कौन-कौन सी खबर है। दूसरे पन्ने पर है सरोगेसी पर कानून का कड़ा शिकंजा है। अमीर लोग फिर भी लूप होल्स का फायदा उठाएँगे। सिंगल मेल अविवाहित महिलाओं को भी नहीं होगी इसकी इजाज़त। तो ये क्या खबर है, आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या सरोगेसी से संबंधित एक बड़ी खबर की बॉलीवुड में लगातार सरोगेसी के बढ़ते चलन और कुछ हद तक मिसयूज़ ने देश में सरोगेसी पर कानून का सख्त पहरा लागू कर दिया है। पिछले साल दिसंबर में सरोगेसी बिल को पास कर कानून का दर्जा दिया गया और 25 जनवरी से इस कानून को लागू करने की बात कही जा रही है। लेकिन इस बीच प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस द्वारा सरोगेसी से पेरेंट्स बनने के बाद एक बार फिर ये मुद्दा सामने आया है कि बड़े लोग अभी भी इस कानून के दायरे से बाहर हैं। इन सख्तियों का असर केवल आम लोगों पर ही लागू होगा। तो गायनोकोलॉजिस्ट क्या कहती हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, वो भी इसमें पढ़िएगा आप। दूसरे पन्ने की ये खबर है। तीसरे पन्ने पर क्या खबर है? तीसरे पन्ने पर खबर है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में कई गुना ज़्यादा है री-इन्फेक्शन की दर। कोरोना की पहली लहर में दोबारा इन्फेक्शन की जो दर थी, वो सिर्फ 1.5% थी। ये एक और खबर कि बारिश ने प्रदूषण धो दिया है, आसमान साफ दिख रहा है, हवा भी साफ है। इधर ठीक नीचे जाते हैं तो और भी बहुत सारी खबरें हैं। कहा गया है कि 5 जनवरी के बाद आए कोरोना के सबसे कम केस हैं और 34 की जान गई है। इधर शादी के कार्ड पर पब्लिश डेट बीत चुकी है, तो जो कार्ड होगा, अगर आप कर्फ्यू में दिखाना चाह रहे हैं इन पाबंदियों के बीच, तो वो कार्ड जो है वो वैलिड नहीं होगा। एक और खराब मौसम से संबंधित खबर है कि खराब मौसम और हादसे ने रेल ट्रैफिक पर असर डाला है। ये खबर पढ़िएगा। 26 जनवरी को लेकर भी ये लगातार तैयारियां चल रही हैं। उसमें खबर कि दिल्ली पुलिस के 27,723 जवानों की फोर्स 26 जनवरी को महफूज बनाएगी पूरे देश को, खासतौर से राजधानी की अगर हम बात करें। तो ये एक खबर है कि राजपथ के आसपास जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक-चौबंद कर दी गई है। चौथे पन्ने की खबर देख लेते हैं, किस तरीके से आप साइबर सेफ्टी के गुण सीख सकते हैं एनबीटी सुरक्षा कवच के ज़रिए। और 27 जनवरी को दोपहर 3 बजे एनबीटी रंगमंच क्लब के फेसबुक पेज के ज़रिए इसका आयोजन होगा। आप साइट पर विज़िट कर सकते हैं और सुरक्षा सभा से जुड़ सकते हैं। ये साइट है www.facebook.com स्लैश एनबीटी रंगमंच क्लब स्लैश, इसके ज़रिए आप जुड़ सकते हैं।
तो कुछ और खबरें हैं ठीक नीचे अखबार का जब आप पन्ना पलटेंगे उसमें देखेंगे कि बहुत सारी खबरों को यहाँ पर स्पेस दी गई है। जो मुख्य खबरें हैं आज हम उनकी बात कर रहे हैं, कौन-कौन सी खास खबरें हैं जिन्हें प्रमुखता से दी गई है जगह। छठा पन्ना, गूगल से बैंक के कस्टमर केयर का नंबर लेकर फ़ोन किया तो हो सकती है ठगी। दरअसल बैंक या किसी कंपनी से जुड़े कस्टमर केयर का नंबर आप अक्सर गूगल पर सर्च करते होंगे, हो सकता है कि वो नंबर सही ना हो, उसके बाद आपसे कोई ठगी हो जाए। तो किस तरीके से आपको सावधान रहना है, क्या करना है, ये सारी जानकारियाँ जो हैं वो इसमें दी गई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, फर्ज़ी वेबसाइट बनाकर भेजा, लिंक अकाउंट से 3 बार उड़ा लिए पैसे। तो ये पन्ना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, इसमें बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स दिए गए हैं हैकर्स से बचने के लिए, तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा 1 साल में 63 लाख पीयूसी जारी हुई है, 30,000 से ज़्यादा चालान कटे, 10 और 15 साल पुरानी 3299 गाड़ियों को ज़ब्त किया गया है। एक अभियान चलाया जा रहा है परिवहन विभाग के ज़रिए और नतीजे इसके अच्छे आए हैं। जो ग्राफ है वो कहता है कि अक्टूबर-नवंबर में विशेष अभियान के दौरान सबसे ज़्यादा चालान हुए हैं और सबसे ज़्यादा पीयूसी बनवाए गए हैं। तो आप इस खबर को पढ़ सकते हैं। अगला पन्ना भी देख लेते हैं, 7वां पन्ना, सर्जिकल ब्लेड से पत्नी पर जानलेवा हमला, फिर पंखे से लटक कर जान दे दी एक शख्स ने। मामूली रार में ये जान गई है। खबर दिल्ली से है, जहां गंभीर रूप से घायल महिला को ख्याला थाने के सिपाही ने खून देकर जान बचाई। पति ने दरअसल सर्जिकल ब्लेड से पत्नी के चेहरे और गर्दन पर 6 से ज़्यादा वार किए थे। तो ये आप खबर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगला जो पन्ना है वो भी पढ़ लेते हैं। द्वारिका में बिना मंजूरी काट दिए गए पेड़, अब नोटिस जारी होंगे। शाहबाद मोहम्मदपुर गांव में पेड़ों को बिना मंजूरी के काटने का आरोप एक्टिविस्ट ने लगाया है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो अब वन विभाग की टीम ने साइट का निरीक्षण किया है। वन विभाग के निरीक्षण में साफ हो गया है कि साइट पर 18 पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया है। जल्दी इसके लिए संबंधित विभाग को नोटिस जारी किया जाएगा। तो कुछ ये खबरें हैं। इसके अलावा अगला पन्ना पलट लेते हैं। अगले पन्ने पर भी खबर है, 11वां पन्ना, जेएनयू का एक मामला हमने आपको बताया था जहाँ पीएचडी छात्रा के साथ रेप की कोशिश करने वाला जो शख्स है वो गिरफ्तार हो गया है। वारदात में इस्तेमाल स्कूटर, छात्रा से मोबाइल जो छीना गया वो और उस दिन पहने गए कपड़े बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ में उस शख्स ने बताया कि वारदात के दिन सुबह इसका इसकी पत्नी से झगड़ा हो गया था। शाम को दुकान के मालिक के साथ ड्रिंक की और उसके बाद उसने ये इस हरकत को अंजाम दिया था। उसके बाद से जब ये मामला सामने आया, पुलिस लगातार ट्रैप लगाए हुए बैठी थी और इसी ट्रैप में वो फँस गया और गिरफ्तार हो गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पुलिस के लिए भी। अगला जो पन्ना है, यहाँ आप विचार का ये पूरा सेक्शन है जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन है वो गेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगला पन्ना देख लेते हैं, 13वां पन्ना, क्या उत्तर प्रदेश में दलित समाज अपने लिए नया सियासी ठिकाना तलाश रहा है? ये अखबार का की ये खबर जहां पर आज के सवाल जिसके जवाब आपको मिल जाएंगे। हरक सिंह रावत का कांग्रेस में जाना उत्तराखंड में बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है? इस सवाल का भी जवाब आपको मिल जाएगा। पंजाब के चुनाव में कितना असर दिखेगा मान के नाम का, भगवंत मान। तो ये सवाल जो है उनके जवाब भी आपको मिल जाएंगे। तो आप ये अखबार जो है जब आप पलट रहे होंगे पन्ने को तो बहुत सारी खबरें आपको मिलेंगी और हम चाहते हैं कि आप इन खबरों को बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से पढ़िए क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं हो सकता है कि वो एक नज़र में छूट भी जाए इसलिए हम एक बार आपको अखबार का एक-एक पन्ना दिखाते हैं। चौथो 14 जो 14 पन्ना है जो 14th पेज है उसमें देख सकते हैं आपकी स्पोर्ट्स से संबंधित खबर है खूब लड़े लेकिन बचा नहीं सके क्लीन स्वीप तीसरे वनडे में डिकॉक ने शतक जड़ा साउथ अफ्रीका ने भारत को 4 रन से हराकर सीरीज 3-0 से की अपने नाम। रिजवान टी20 के साल के बेस्ट प्लेयर है ये खबर है और सिंधु ने बहुत आसानी से खिताब पर कब्जा जमा लिया। पीवी सिंधु ने हमवतन मालविका बंसोड़ को हराकर सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का विमेंस सिंगल्स खिताब दूसरी बार जीता है। तो कुछ ये खबरें हैं पंजाब के इलेक्शन से जुड़ी हुई खबरें, क्या कुछ होने वाला है आगे, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं पार्टियों की, ये सब खबरें जो हैं वो अखबार में दी गई हैं और ये भी पढ़ लीजिएगा किस तरीके से कोरोना का जो खतरा है वो कम हो रहा है। दूसरे हफ्ते में भी आर वैल्यू गिरी है तो क्या कुछ और आगे स्थिति दिख सकती है। केरल में केस बढ़े हैं, संडे लॉकडाउन लगा है। एक और खबर है कि मेंटेनेंस के चलते 35
सात ट्रेनें कैंसल हुई हैं, आरटीआई के जवाब में रेलवे ने ये आंकड़े दिए हैं। तो ये खबरें हैं अखबार के पन्ने में और आप इसे पढ़ सकते हैं और आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लगता है और ये ज़रूर बताइएगा अ, कि कोई अगर आपके पास सुझाव हो तो हम तक शेयर कीजिएगा, कोई खबर जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।